नमस्कार। मैं राम दुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। अरविंद केजरीवाल कितने बड़े घोटालेबाज हैं, इसकी पोल खुल चुकी है। और आप यह पहले रिपोर्ट देखें, इसके बाद हम बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी। जब उनसे पहले पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, उन्होंने कहा हाँ मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। मंगुंटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में अरविंद केजरीवाल को जानते हो, अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। तो हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है कि ये 6 बयान और बाप के 2 बयान गायब कर दिए जाते हैं। हमारे वकीलों ने अदालत में पैरवी की, बार बार कहा हमें देखना है वो बयान जो उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान दिया। जब हमारे वकीलों को कोर्ट ने आदेश दिया जाओ और देखो वो सारे बयान, उनके होश हो गए। बाप बेटे के 9 बयानों में कहीं भी अरविंद केजरीवाल का जिक्र नहीं और बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम उसको जबरन दबाव बनाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसे बयान दिलवाया जाता है। अब ये मंगुंटा रेड्डी और राघव मंगुंटा है कौन? 16 जुलाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है तो 18 जुलाई को उसकी गोली लगती है। इसको टीडीपी का टिकट मिला हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहा है, जिसको भाजपा कहती है घोटालेबाज है ये। जब उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर जनता से वोट मांग रहा है भारत के लोकतंत्र में। अब एक शख्स आता है शराब का कारोबारी, जिसको कहती है भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर को छापा होता है 2022 में। छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में, ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं। और इसके कुल 12 बयान होते हैं। फिर इसकी 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है, इसको जेल में रखा गया। इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, इसने नहीं दिया। और 6 महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, शरद रेड्डी एक टूट गया। 25 अप्रैल को उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान, और जैसे ही उसने 25 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उसकी बेल हो जाती है। असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 15 नवंबर को, और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी। उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया, और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो 21 मार्च को शाम को 6:50 पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे, बताना पड़ा कि ये शरद रेड्डी है, शराब का घोटालेबाज की मुस्लिम जिसको कह रही थी ईडी। और जैसे ही 6:50 पे भारतीय जनता पार्टी के शराब घोटाले का खुलासा हो जाता है, 7:14 पर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे, मुख्यमंत्री के घर पे छापा पड़ जाता है। तो असली बात यह है कि ये शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे, और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। तो ये रही रिपोर्ट। अब बात यह है कि ये अरविंद केजरीवाल के वकील लोगों की मेहनत का प्रतिफल है जो हम अभी देखे हैं। अब बात यह आती है कि जो कोर्ट के तरफ से रखे गए वकील हों या अन्य पार्टियां जो भी चाहें, या सत्तारूढ़ पार्टी अपने वकीलों के द्वारा ये जो भी रिपोर्ट है इसका सत्यापन कराएं। अगर अरविंद केजरीवाल जी का ये जो रिपोर्ट है वही रिपोर्ट उनके वकील भी हासिल कर पाते हैं, तो इससे सच्चाई आप सभी के सामने आ जा रही है। अगर नहीं, इससे अन्यथा कोई रिपोर्ट है तो वह भी अदर पार्टियों को चाहिए कि जल्द से जल्द अपने वकीलों के द्वारा उन जो भी साक्ष्य हैं उनको
आम पब्लिक के सामने लाए, कोर्ट के सामने लाए। क्योंकि ये चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है, और किसी का समय खराब करना, चाहे वह ईडी हो या कोई भी जांच संस्थान हो या कोर्ट हो या सरकार के लोग हो, कोई भी हो, इस समय किसी भी पार्टी के नेता का, अगुवा का समय बहुत ही बहुमूल्य है। अगर वह गलत है, वह सातिर है, वह अपराधी है, तब तो ये जो कुछ भी किया जा रहा है बहुत कम है। लेकिन अगर बाई द वे जो इनकी रिपोर्ट आई है, जो इनके वकीलों द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, यह सत्य है, तो इनके साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी हो रहा है। और ये जो समय उनका जा रहा है, ये इसकी भरपाई कभी किसी भी तरह से कोई नहीं कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि वह निर्दोष साबित हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो समय इनका ये बहुमूल्य समय निकल रहा है, ये कौन वापस लौटाएगा? और इससे जो क्षति हो रही है उनके पार्टी का और उनके समाज का, उनके लोगों का, इस क्षतिपूर्ति का कौन जिम्मा लेगा? इस क्षति का जिम्मेदार कौन होगा? ये आपको तय करना है और कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।